अभी मैं आपका एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ दर्शकों को और इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखना चाहती हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। ये कोई ईगो टसल है कि दोनों के अहम टकरा गए हैं कि एंकर्स बनाम यूट्यूब के कोचिंग टीचर्स। मैं इसे इस तरह से नहीं देखती। ये बहुत बड़ा पावर का, सत्ता का खेल है कि किसको इजाज़त दी जाएगी जो सरकार से सवाल पूछ सके। आपने यहाँ पर ट्वीट किया है, बेहतरीन बात आपने कही है। आप ये कह रहे हैं कि असल दिक्कत तो इस बात को लेकर है, यूट्यूब टीचर से नहीं है बल्कि उनकी आवाज़ से है। आज किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी हो, पेपर लीक हो, रिजल्ट में अन्याय हो, छात्रों के साथ गलत हो, तो यही यूट्यूब टीचर्स सबसे पहले छात्रों के हक की लड़ाई में कूद पड़ते हैं। लाखों छात्रों की आवाज़ बन जाते हैं, सरकार पर दबाव बनता है, सवाल पूछे जाते हैं और जवाब मांगे जाते हैं। तो आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इसलिए जब बातें सत्ता सीधे नहीं कह सकती, यही बातें दूसरों के मुख से कहलवाते हैं। सरकार कहना चाहती थी, अंजना ने कह दिया। आपने बहुत मैं एग्जैक्टली जैसा आपने ये ट्वीट किया है, मैं इस मुद्दे को इसी तरह समझती हूँ। और आप यकीन जानिए, मैंने पहली बार आपका ये ट्वीट देखा है कि कोई भी बात मासूमी से कही गई, मुंह से निकली हुई बात नहीं है, बाकायदा टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ी गई बात है, जिसको पहले सोचा गया कि कैमरे पर आकर सिंगल शॉट में इस बात को कहा जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि अभिनय शर्मा तक ये बात अंजना के जरिए पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने एकदम सही कहा। देखिए, अभी बहुत सालों में आपने ये देखा होगा कि सरकार बैकफुट पे है पेपर लीक को लेके, क्योंकि लगातार फेल हो रही है सरकार। आप देखेंगे नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार की सीबीएसई पे सवाल उठने लगे, एसएससी, जीडी में सेंटर्स का मिसमैनेजमेंट, सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पे थी और हम सब लोग सच में इस चीज को लेके खुश भी हो रहे थे कि अब ना चाहते हुए भी सरकार को सुधार करना पड़ेगा। उस दौर में मैंने खुद क्या सोचा कि ऑलरेडी सरकार प्रेशर में, चलिए एक पेपर लीक उद्योग पे एक वीडियो करता हूं, मूवी करता हूं। 2.5 घंटे में चीखा खड़े होकर, मुझे मालूम है। लेकिन उस वीडियो में पता नहीं इसको गलती कहें या क्या, कि मैंने मीडिया की उस आवाज को उठा लिया और उसके बाद इस पूरे मैटर को डाइवर्ट कर दिया गया। अब आप देखेंगे कि पेपर लीक पे चर्चा कम है, क्योंकि अब क्या हो गया कि टीचर्स को बता दिया गया कि टीचर्स की वजह से, कोचिंग माफियों की वजह से, देखिए कोचिंग्स जो चल रही हैं वो एक लीगल दायरे में चल रही है। सरकार बंद कर दे, सरकार एक कानून लाए, किसी ने रोका है क्या? मेरी ये समझ में नहीं आता। आप कहते हो राहुल गांधी पे आय से अधिक संपत्ति है, तो फिर इनकम टैक्स क्या कर रहा है साहब, बताइए। इनके नेता, छोटे मोटे नेता इनके, मनोज तिवारी जैसे, आके कह देते हैं राहुल गांधी देशद्रोही है। तो एनआईए क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, आईबी क्या कर रही है? मतलब मेरी ये समझ में नहीं आता कि इनके बयान, नेताओं के, इनके जो ये टीवी एंकर्स, प्रवक्ता बने हुए इतने सस्ते कैसे हो गए कि भाई पेपर लीक का ठीकरा टीचर्स पे फोड़ दो कि कोचिंग वाले ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, जब मैंने ये आवाजें उठाना शुरू किया, मैंने ये सोचा यार मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग बंद कर देता हूं, ऑनलाइन में जो मेरा अपना सेटअप है मैं उसमें सारे कोर्सेज फ्री कर दूंगा, तब देखूंगा कौन आवाज उठाएगा। मैं इतने सारे केसेस कोर्ट में लड़ता हूं, बैक टू बैक हार के आता हूं, इतना पैसा खर्च होता है, मुझे भी घर चलाना है, उसके लिए मैं कहीं और काम कर लेता हूं, तभी आरोप नहीं आएंगे। उस दौर में भी सोची क्या रहे, कोचिंग माफिया। कोचिंग माफिया क्या होता है आपको पता है? बीजेपी के मैक्सिमम नेता स्कूल चला रहे हैं, ये जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाले लोग हैं, ये कोचिंग माफिया नहीं है? यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, ये कोचिंग माफिया नहीं है? आज देश में आपको पता है तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कंप्रोमाइज हो रहे हैं, किसको बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, इसमें इतनी बड़ी धांधली है जिसपे भी हम पिटीशन लगाना चाहते हैं। आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर दिया। और कोचिंग माफिया कौन है? हम इसलिए क्योंकि हमारी आवाज बड़ी हो गई है। प्रॉब्लम इज दैट कि आवाज बड़ी हो गई है, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कैसे हो जाती है आवाज बड़ी, आप बताओ। जब आप किसी को पढ़ा करके उसके घर में आप उस बच्चे को किसी मुकाम तक पहुंचाओगे, तभी तो उसके दिल में जगह बनाओगे आप। आज आप सोचिए कि अंजना जी को पीआर कराने के लिए, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए बीजेपी से लेके तमाम चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। हमें तो नहीं लेना पड़ा। हमने एक वीडियो बनाया, हमने देखा कि फेवर में हजारों वीडियोज बन रहे हैं। मैं जहां देख रहा हूं कि कोई मेरे विरोध में कोई कुछ लिख रहा है तो उसके नीचे 100 लोग कमेंट करने वाले हैं। मेरी टीम में गिनती के 4 लोग हैं, जिसमें से 3 काम तक नहीं करते। तो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं अच्छा करके बैठा हूं, और मैं उस पर भी देखता हूं, आत्ममंथन करता हूं कि कोई गलत कह रहा है तो क्या कह रहा हूं। हमने फ्री पढ़ा के यूट्यूब पे बच्चों को उस दौर में टूटने से रोका जब कोरोना था। आपको पता है आज हम कौन लोगों को पढ़ा रहे हैं? आज हमसे कोई हमारे दिल की पूछे, जिस सरकार ने कोरोना में लोगों को यूं डिग्रियां फेंक के मार दी, कोई पढ़ाई उन बच्चों की ऑनलाइन नहीं हुई, उन बच्चों को आज हम देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कोचिंग्स नहीं। आपको मालूम है कोरोना में इन्होंने किन किन लोगों को डिग्री दी और क्यों दे दी? इन्होंने पढ़ाई कराई कोरोना में, इनके पास सेटअप था ऑनलाइन एजुकेशन का। वो तो अगर हम जैसे टीचर्स ऑनलाइन आके ये प्रूव ना कर चुके होते कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत प्रभावकारी है, तो शायद स्कूलों में आज तक डिजिटल बोर्ड भी नहीं आए होते इनके। हम लोग चिल्ला चिल्ला के, फिर अब आप देखिए आज स्कूलों में डिजिटल बोर्ड आ गए, आज ऑनलाइन पढ़ाने की बात होती है।
प्राइवेट स्कूल क्यों है? अगर हम कोचिंग माफिया हैं तो प्राइवेट स्कूल क्या है? और वो प्राइवेट स्कूल जिनका मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जाके उद्घाटन करते हैं, आप क्या प्रमोट कर रहे हैं? और ये लोग जी कह हाँ। रहे हैं कोचिंग सेंटर सोचने वाली बात है कि आए क्यों? मैं यही सवाल आपसे पूछने वाली थी। मेरा भी यही सवाल अभिनय मेरा भी यही सवाल था आपसे।